सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। ले भाई पूरा हरियाणा के सारे बालक छिंडर इकट्ठे हो जो वह बटले होकर चूल्हा न्योंद है सबकी कक्षा तीसरी SCRT का EVS का पहला पाठ तारा शामी लेकर आया हूँ। भाई मैं हरिकेश का अपनो स्वागत करूँ सभी का। यह है मेरा परिवार। भाई अपना भी एक टाबर है भाई यूट्यूब पे हरिकेश का अपना चैनल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। अपना टाबर है यो भी मैं भी परिवार का सदस्य हूँ आपका। और भाई बड़को अपना जो घर सदस्य हुए हैं माँ बाबू दादा दादी चाची ताऊ ताई जो भी बहन भाई जितने भी सदस्य हुए हैं आप खुद भी शामिल हैं। वो एक परिवार हुआ है अपना कुटुंबा ना आप एक किस्म का कुटुंबा बोल दिया। कुटुंबा कई घरों का भी कुआ हुआ है। तो अपना परिवार के बारे में करांगे आज पहला पाठ शुरुआत करना जा रहे हैं। तो भाई लाडुओ तैयार हो सभी? हाँ जी। देखो भाई परिचय के लिए आपको बता दें बड़को अपना EVS में सारे मिला के 18 पार्ट्स हैं और 18 पाठा में तय मेरा परिवार और मेरे मित्र एक पूरा 4 पाठा का एक प्रकरण हो गया। उसमें पहला पाठ है यह है मेरा परिवार। खेलें कूदें मौज मनाएं। इसी तरह आगे है मिलकर करें काम और चलें साथ साथ। फिर भोजन के बारे में है खाएं मौज मनाएं किस पर पकाएं किस में खाएं। इस तरह यूँ सारे पाठ अपने 18 के 18 अपने देसी भाषा में करने हैं। और सारे पाठ आप अगर अच्छी तरह याद कर लेंगे तो पेपर में भाई अच्छे नंबर आवेंगे होशियार बढ़ाएंगे दूसरा ने कि मैं बता सकांगे याद होगा अपना इस YouTube चैनल तक बने रहियो। तो देखो भाई बच्चों यह है मेरा परिवार में। आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। प्यारा घर प्यारा घर अपना घर है सबको प्यारा। अपना घर है सबको प्यारा। यह देता है हमें सहारा। यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते। माता पिता यहाँ पर रहते। कष्ट हमारे हित में सहते। कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते। राजा रानी कह बुलाते। बहुत प्यार से गले लगाते। बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा। चले यहाँ पर राज हमारा। अपना घर है प्यारा प्यारा। अपना घर है प्यारा प्यारा। तो भाई बड़को अपना घर सबने प्यारा लगा है नी। हाँ जी। गर्मी सर्दी बरसात सब क्या है तो अपन बचा हुआ है सुरक्षा रखा है अपनी उसे मापे रवा पड़े बड़े सो घर अपन प्यारा लगा है कि नहीं लगता? प्यारा लगा है जी। तो अपने माता पिता एडे रवा हैं बड़े बुजुर्ग भी छोटे भाई बहन भी सारे इस घर में वहाँ पे अपने राजा रानी पुकारे हैं अपने माँ बाप मेरा राजा बेटा रानी बेटी। तो सारे कष्ट अपनी भलाई खातर सब अपना पालन पोषण करने खातर माँ बाप दिहाड़े भरे हैं। तो अपना घर बहुत अच्छा है। बालक खेल रहे हैं भाई पार्क में एक दूसरे तक बाँह पकड़ के नथा में भी खेलिया करोगे न्यू। हाँ जी। और नीचे दे रखा है भाई अब बताओ मेरा घर। इसमें एक तो है भाई घर के सदस्यों के नाम लिखने हैं। तुमने अपने अपने घर क्या के नाम जानो हो कि नहीं जानते रहे? जाना है जी। देख खुदे का नाम भूल गए हो ना जी। और फिर उनसे तुम्हारा रिश्ता और लिखना है भाई। साइड में खालिस्तान दे रखे यू घर का दरवाजा दो रहा है खिड़की तो रहना तो घर के सदस्य के नाम और पर लगा से रिश्ता बताना है। नाम लिख के जो कर बाबू का नाम है लिख दो और फिर वो पिताजी लगा है। माताजी का नाम लिख दो फिर वो के लगा है माताजी लगा है। फिर तुम्हारी बहन का नाम लिख दो बहन लगा है। सारे रिश्ते बताने हैं तुमने। अब बताओ मैं तुम्हें यह कविता कैसी लगी? मुझे यह कविता बहुत बढ़िया लगी। तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यह मुझे सहारा देता है। हमें सहारा देता है। सामने दिए गए चित्र में अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है लिखो। तो लिख दिया होगा भाई ये तो सारा। हाँ जी।
बहुत अच्छे भाई लाडुओ, खींच कर ले लो काम ना, अगला पेज पे आएगी पृष्ठ नंबर 2 पे उगाड़ियो रे, इस पेज ना रखे के हर इसमें एक जगह तो भाई पूरा कुणबा इकट्ठा हो रहा है, बूढ़ा बुढ़िया तो रहा है, और एक जगह एक चुन्नू मुन्नू बैठे हैं भाई, 2 चोटियां वाले बालक से, तो एक छोटा टाबर से और एक बड़ा का मतलब गणे आदमी है उसमें, और छोटा का मतलब एक सोफा का ऊपर सारा ही टाबर आ रहा है थोड़ा है पे। तो भाई बात परिवारों की, इसके बारे में चर्चा करांगे बड़कुआ पे। उसका पहला एक जमानू छोटी रमन बता दू था हमने, जे मार बाबू और एक दो छिंडर हो नहीं बालक अपने घर में, तो वो तो गया एकल परिवार, और जिसमें बानू लारा लाग रहा हो बुआर भतीजेर चाचेर ताऊर ताई और दादा दादी पोता पोती सबकी में हो नहीं, और वो है संयुक्त परिवार। बहुत अच्छा उत्तर दिया रे, करते सीखा भैया बात सर ने बताई थी, बहुत बढ़िया। ये सर तो हुए हैं सारे ज्ञान देने के लेने जो होना चाहिए कोई बालक है। बहुत बढ़िया भैया, अपना आचार्य की गुरु की और माता पिता की सेवा कराया करो, बालक को बहुत कुछ ज्ञान है इनका दोहरा रहे। आगे देखो भाई, आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसके परिवार में माँ पिताजी व एक छोटी बहन है, उसके परिवार में माँ पिताजी व एक छोटी बहन है। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी मम्मी पापा, चाचा चाची एक बहन और एक भाई है। तो ये चित्र दे रखा है, किसका परिवार है? यो पहला आशा का परिवार, और दूसरा परिवार किसका है? शिवानी का परिवार। शिवानी का परिवार है। तो 2 परिवार, छोटा परिवार है एक तो आशा का, और बड़ा परिवार किसका है? शिवानी का। बहुत अच्छे भाई। तो चित्र देखो और लिखो, आशा के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? आशा के परिवार में माँ पिताजी व एक छोटी बहन है। और शिवानी के परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? शिवानी के परिवार में दादा दादी चाचा चाची और एक भाई भी है जो आशा के परिवार में नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। बड़ा परिवार है तो संयुक्त, संयुक्त का मतलब हुआ है मिलिया जुला, और भाई एकल का मतलब हुआ है एक एक 2 बालकों बस, और घना सा कुणबा ना हो, यानी कि घना लारा नहीं लग रहा जिसमें सदस्य का वो छोटा परिवार एकल है, जिसमें 10-12 तो बालक छिंडर हो और चाचे ताऊर बड़े रह गए बन्यारे बाजू में, कोई बाहर और कोई भीतर और कोई कच्छी में घूम रहा है, कोई क्वाड में उंगली दे रहा है, किसी का पूनी लटका है, कोई किताब पढ़ लग रहा है, किसी की चप्पल की भद्दर टूट गई, मतलब शिकायत पे शिकायत और एक दूसरे की मांग नहीं पूर्ति होती। इतने बड़े टाबर मैंने मेवात में देखा, 10 साल नौकरी करी है, तो मतलब नुए नहीं मेरा दादा ना पोता का नाम का भी के नाम है, मतलब इतने बड़े परिवार है, संयुक्त परिवार बोलेंगे यहाँ पे। आगे देखो भाई, आशा आज बहुत खुश है, आशा आज बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है, वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। गांव में उसके दादा दादी ताऊ ताई, गांव में उसके दादा दादी ताऊ ताई, वह उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं, वह उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए, सब खुश हुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए। ले भाई, बड़े यहाँ के पैर मतलब बड़े बुजुर्ग थे, उनका गांव में रहा करते दादा दादी। आशा का परिवार उड़ गया तो उसके माता पिता या खुद आशा ने उनके पैर छुए, यानी कि आज तो दादा दादी का जाना भी एक किस्म का रिश्तेदारी में जाना का बराबर हो गया भाई, क्योंकि सारा में रहा है, कई कई भी नमक चक्कर मारा है, बड़का ना नुए नहीं बेरा पड़ता दादा दादी कौन है, उन्हें कहानी सुनानी है, और वह सारा रिवाज खत्म हो गए। और जैन तय एकल परिवार में समस्या बढ़ रही है। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया, आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ।
तो भाई नीचे जमा पेज 2 पर लिख रखा है अध्यापक के लिए संकेत है। तो शिक्षक साथी या फिर घर पर अभिभावक आपके पास चुन्नू मुन्नू बैठे हैं भाई, इन्हें बताओ सारी दोहरा बिठाओ बड़े परिवारों के फायदे के नुकसान है, छोटे परिवारों के फायदे के नुकसान है। अगले पृष्ठ पर आ जाओ भाई लड्डू। सही वाक्य पर टिक का निशान लगाओ, गलत वाक्य पर कांटे का निशान लगाओ। तैयार होने? हाँ जी। लड्डू खा रहे हो बनार लग गया भाई, घी खा रखा है, घी। दूध भी पिया करो हो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और वो मलाई मुलू भी हाथे लग जाए के। हाँ जी। बहुत बढ़िया, मार जा करो हाथ मड़ा खडोनी बिलोनी में। देखो दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा। गलत है जी, बेबी कहा था। मुन्नी को नहीं कहा ना जी। कांटा मार दो भाई इस पे। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं। सही। सही है भाई। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं। सही। और शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई। गलत। गलत है भाई। तो आशा परिवार के साथ आगे देखो, रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी। रसोई घर से भोजन की महक आ रही थी। दादाजी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया। सभी हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे। ले भाई जे एक जना रोटी नरने रखा हुआ नहीं मान लिया घर में तो इतना मजा को नहीं अंदर, जो सारे इकट्ठे बैठ कर खावा नहीं तो उसमें न्यारे मजा आवा है। तो हमें इकट्ठे खा करो न्यारे। बहुत बढ़िया भाई। और भोजन में बाजरे की रोटी, साग चटनी चूरमा और लस्सी थी। आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादाजी ने कहा यह अच्छी बात नहीं है, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। ले भाई बड़को एक मंत्र मैं भी देना चाहूंगा तो हमने उतना डालो थाली में बेकार न जाए। नाली में बेकार नहीं जाना चाहिए भाई भोजन है, क्योंकि 6 महीने किसान मेहनत करे से खेत में और जो ही नाज पैदा हुआ है आपे उसने बेकार कर दिया बिना खाए और भूख त ज्यादा गलवा है लिया थाली में तो खराब जाओगा। अन्न देवता हुआ है एक तरह से, तो भाई उसकी इज्जत करनी चाहिए अपन है। तो उतना ही डलवाना चाहिए कि जितनी भूख हो, फालतू नहीं डलवाना चाहिए। जूठा तो नहीं छोड़ो आज पछन्यो है ना जी। ऐसा करो भाई रिक्त स्थान भरो। थाली में खाना झूठा खालिस्तान चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना और नहीं छोड़ना मतलब एक विकल्प चुनना है भाई, एक ऑप्शन भरना है, नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखो, हमें भोजन खालिस्तान करना चाहिए, हाथ धोकर करना चाहिए, यानी कि साफ सफाई ईश्वर का दूसरा नाम हो रहा है बड़को। साफ सफाई तक भोजन करना चाहिए। हाथ धो करना कोई बीमारी को नहीं लग गया, क्योंकि हाथों पे कीटाणु है अपना बहुत ज्यादा। साफ हाथों तक भोजन खावांगे तो अपना बीमारी को नहीं लगेंगी। आगे देखो भाई, हमारे घर में खाना खालिस्तान में बना जाता है, रसोई घर में या कमरे में? रसोई घर में। रसोई घर में भाई खालिस्तान में भर दिया। तो हमें तो भाई इंटेलिजेंट बालक सो भाई ढूंढे ठहर रखे हैं जमा। परिवार के सब लोगों ने भोजन में खालिस्तान खाया, चूरमा या हलवा? चूरमा तो उनने खाया था भाई, हलवा भी खा लिया करो था। मैं भी खा दो क्या हलवा खीर? हाँ जी। बढ़िया है भाई, कि मैं बादाम बदूम भी खाया करो, यादगिरी अच्छी रहोगी और पढ़ाई अच्छी चलेगी, बुद्धि बढ़ेगी। और भाई टिंडी की और फंस जाए तो बस गप्फे अरे ठाडू ठाडू बोलो। देखो, आदतें अपनी अपनी गाँव के गोपी चाचा की यह आदत है कि वह हर बात कहने के बाद हैं जी जरूर कहते हैं। भोलू दादा हंसते समय ताली बजाते हैं। यह उनकी खास आदत है।
की खास आदत है। गोपी चाचा ने कहा, गोपी चाचा ने कहा, आशा तुम्हारी शक्ल तो आशा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादा से मिलती है। तुम्हारे दादा से मिलती है। हैं जी? हैं जी? भोलू दादा बोले, भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो आरती के बाल भी तो अपने पिता की तरह घुंघराले हैं। अपने पिता की तरह घुंघराले हैं। तो भाई देखो बड़को, इसने आनुवंशिकता बोलिया करे हैं। क्या बोलिया करे हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। माँ बाप पे अपना रंग, रूप, लंबाई, अपना चेहरा, नाक, बाल कुछ भी मिल सका है। दादा दादी पे भी मिल सका है। तो अपना जो वंश प्रणाली के हिसाब से जुड़ा हुआ होता है हमारा शरीर, तो कहीं न कहीं किसी न किसी से चेहरा आदि जो मिलता है उसको आनुवंशिकता बोलिया कर रहे हैं। समझ में आया भाई? हाँ जी। ऐसा करो, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस्य की कोई खास आदत है? हाँ, मेरे दादाजी की आदत है आहो। आहो कहना आदत है, तो उसकी तरह अभिनय करके दिखाओ। बोलो तो मैं भी आहो। आहो। तो इस तरह बोलिया कर रहे हैं दादाजी। ठीक से भाई, आगे देखो। चित्र देखो और बताओ। अगले पृष्ठ पर टांग मार गया, खखाटा ठा रखा पढ़ाई का। तब तो भाई चित्र देखो और बताओ, आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादाजी से क्या क्या मिलता जुलता है? आशा और आरती की आंखें अपने माताजी से, नाक अपने पिताजी से तथा कान अपने दादाजी से मिलती हैं। बहुत बढ़िया भाई। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारी आंखें, बाल, नाक, चाल, आवाज आदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं? यदि हाँ तो तालिका में लिखो। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 दे रखा है भाई। परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। पापा हो गया, किसी में मम्मी भर दो, किसी में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये भी वर्ष को भाई। जो आनुवंशिक है, नाना नानी भी वर्ष को हो, नाना भर दो और नानी भर दो, मामा वर्ष को हो। तो इसमें देखो भाई, पापा से क्या मिलता है? नाक। और मम्मी से आँख और मुंह। आँख और मुंह मिला है। अच्छा भाई, और दादा तक के मिला है भाई? आकाश के तो कान मिला है, दादा के बड़े बड़े कान, हाथी वर्गे। और भाई और किस तक के मिला भाई? रंग किस पर मिला है? भाई बहन का आपसरी में रंग मिलता है। हाँ जी। अच्छा भाई, लंबाई, मोटाई, शरीर की बनावट, संरचना अपने परिवार के सदस्यों से अपनी मिल भी सका है और शायद ना भी मिला भाई। आगे देखो, बातें दीदी से, बातें दीदी से, आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। तो भाई खूब बनन का मतलब हो गया मुहावरा है यो, मतलब अच्छी तरह दोस्ती है उनकी। तो हमें भी अपना खूब बना कर रखा करो, चाहे भाई बहन हो, पड़ोस के बच्चे हो, या फिर स्कूल में आपके साथी हो। लड़िया झगड़िया ना करो, खूब प्यार से रहा करो। वह अपने स्कूल की सारी बातें, वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। आगे है भाई, सोचो और लिखो, तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है भाई? मैंने अपने दादाजी से कहानी कहना सीखा है। कहानी कहना सीखा। अच्छा, और माँ तक के सीखा भाई? मैंने अपने पापा से पढ़ना सीखा है। पापा से पढ़ना सीख गए। मम्मी तय कपड़े धोना, कासन मांजना, कसन मांजना, पोछा लगाना, पोछा लाना भी सीख गए। बहुत बढ़िया भाई, सीखा करो भाई, अपना घर के काम रहे। जरूरी को नहीं है केवल पढ़ाई पढ़ाई पे रट्टा लाए जाओ। हाथ के सारे काम सीखने चाहिए। आगे जाकर ना कुशल अच्छे युवक बनोगे, फिर भविष्य में अच्छे नागरिक बनोगे। ये अच्छा हाथ का कारीगरी सीखोगे। तो तुम अपने मन की बातें किससे करते हो? पापा से, मम्मी से, दादा से। पापा मम्मी दादा से अपने मन की बातें करनी चाहिए। जब तुम खुश नहीं होते हो तो किसके पास जाते हो? माँ के पास या दादा के पास। माँ के पास या दादा के पास जाते हो। के बात पापा थप्पड़ मार दे है? हाँ जी। अच्छा, आई दिवाली। आई दिवाली। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की। वैभव बाजार
जिद करने लगा। जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है। पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है। इनसे निकलने वाले धुएं से इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। देखो भाई बड़को पटाखे छोड़ेंगे ने आप आँख में भी भाई छर्रे लग सके हैं, या भाई बड़ों की देख रेख में चलाने चाहिए। असल तो लाने चाहिए, वायु प्रदूषण हो है। और कोई आस पड़ोस में भाई कोई बीमार आदमी है मान लिया, और तेज तर्रार पटाखे ले आवांगे यहाँ पे और वहाँ बजावांगे तो उसने परेशानी भी हो उसका है। कोई सुत्या हो आदमी उसने दिक्कत हो उसका है। तो भाई पटाखे असल तो चलाने नहीं चाहिए, और चलाओ तो अपने बड़िया की देख रेख में चलाने चाहिए। तो वायु प्रदूषण का और ध्यान रखना चाहिए भाई। आपने साफ सब अच्छा हवा होगी तो आपने सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी किसी ने। आगे देखो, इसके बाद सबने घर की सजावट की। इसके बाद सबने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हमारे परिवार में होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, तीज, रक्षाबंधन इत्यादि मनाए जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन कौन सी चीजें बनती हैं? कढ़ी चावल, खीर, पूरी, हलवा, शक्करपारा, चूरमा। बहुत बढ़िया भाई, आंडी आंडी चीज खाओ हो रहा था मैं तो। भाई न्यू क्या कर रहे हैं, चल बुआर और खावे त्योहार। त्योहार पर बनानी भी चाहिए भाई अच्छे अच्छे पकवान। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्योहार मनाते हो उनके नाम लिखो। होली, दिवाली, दशहरा, बैसाखी। बहुत अच्छे। क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हो? हाँ, मैं दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी जाती हूँ। भाई बहुत बढ़िया, अपने पूरी क्लास मिलकर ना क्लास का कमरा सजाना चाहिए भाई। लड़ी लुड़ी ला दिया और रंग रोगन रंगोली कर दिया, और स्कूल भी अपना घर हुआ है किस्म का मंदिर के समान हुआ है। आगे देखो भाई, दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। आशा की बुआ जी, फूफा जी, आशा की बुआ जी, फूफा जी, वह उनके बच्चे भी आए थे। वह उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। तिलक लगाया। आशा ने वैभव को तिलक लगाया। आशा ने वैभव को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। और मिठाई खिलाई। तो भाई भैया दूज जो है बहन भाई का त्योहार हुआ है, और जो तारी बुआ है वह पापा की बेबे होगी, माँ की ननंद होगी। तो वह दन्नू जोड़ा का जोड़ा आ रहे थे, बुआ और फूफा, बुआ और उसका घरवाला, और उनका बालक भी आ रहा था गल्ला, बुआ का छोरा उनका। तो भाई वो तिलक लगाया उनके ताऊ का, उनके पापा का। और बहन ने तिलक किसको लगाया? उसने आशा ने वैभव को तिलक लगाया, क्योंकि बहन भाई का त्योहार हुआ है, मिठाई खिलाई जावे। था मैं भी मनाओ हो भैया तुझे। हाँ जी। बहुत अच्छे भाई। पाछारी तो संगम ने 10 रुपये दिए थे भैया दूज पे पायलते हैं, और वह थोड़ी बार पाछा मरोड़ करके उल्टे खोस लिए तिलक लाते हैं। आगे देखो भाई, सोचो और लिखो। दिए गए रिश्तों के नाम लिखो। रिश्ता है भाई पिताजी के लगे रहा, दादाजी। और पिताजी की माताजी के लगी, दादी जी। बाबू की माँ दादी लगी। पिताजी के बड़े भाई, ताऊ जी। और पिताजी के छोटे भाई, चाचा जी। और पिताजी की बहन, बुआ जी। बाबू की बेबे बुआ होगी। और माँ के पिताजी, नाना जी। माँ की माताजी, नानी जी। माँ का भाई, मामा जी। और माँ की बहन, मौसी जी। माँ की बेबे मौसी लगी। तो भाई तड़ा दे रखे 2 पेड़, और शिवानी का परिवार का वृक्ष है। यू इसमें गणेश सदस्य दिखा रखे हैं, और इसमें यह 4 सदस्य हैं भाई। इस पेड़ में आशा का परिवार वृक्ष है, जो अपने भी परिवार का एक परिवार वृक्ष बनाना है। आगे देखो अगला पेज पे,
ऐसा करो, नीचे दिए गए वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो, उनके फोटो चिपकाओ और वृक्ष में रंग भरो। तो यू पेड़ है किस्म का भाई, सबके नाम लिखने, फोटो लाने, सब तो ऊपर बड़ा बूढ़ा जो अगर मैं उसका फोटो, उसका नाम, दादा दादी जो भी है, फिर भाई ताऊ ऐसे, ताई है जे, पिताजी माताजी, या फिर अपना बड़े चाचा जी चाची जी, या फिर अपना भाई बहन, या खुद का परिवार वृक्ष बनाना है, एक फोटो लेकर नाम लिखने हैं। यू तारा काम भाई बे कर लोगे? हाँ जी। अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि वे बच्चों को रिश्ते नाते के बारे में सारे स्पष्ट करवाएं और बालक भी अपने बढ़िया दौरा बैठे भाई, अच्छे गुण शिक्षा संस्कार ग्रहण करें। अगला पृष्ठ पे चलो भाई, ये तो रंगीन बना लिया तुमने, आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। मेरा पेज, मेरा पेज, मेरा नाम खालिस्तान में भरना है, अपना अपना नाम भर लोगे? हाँ जी। अपने पापा का नाम है तो भाई खालिस्तान में अपने पिताजी का नाम लिख दोगे नहीं? हाँ जी। मेरी मम्मी का नाम, इसमें माँ का नाम लिखना है भाई बड़को, तब न कर लोगे के? कर लेंगे जी। अकमाए का नाम का को नहीं बेरा रहा है? मेरा है जी। मेरे भाई बहन का नाम भर लोगे? हाँ जी। शुद्ध लिखना है भाई, गलती ना करियो, चुप पूछ कर भर लियो बढ़िया पे या मास्टर जी पे। मेरे प्रिय मित्र का नाम है ज्योति मोती, जो भी है अपने सहेली का, मित्र का, फ्रेंड का नाम भर दो इसमें। मेरा जन्मदिन, अपनी जन्म की तिथि भरनी है भाई, क्या तारीख ने था मैं जन्मे थे, बर्थडे कब मना जाओ, यानी कि मेरे पापा का फोन नंबर है, याद होना चाहिए भाई। देखो बड़को तीसरी क्लास में हो गया था मैं, छोटे को नहीं रहे, सर मेरा तो है। याद है? बहुत अच्छे। तो भाई तो हमें देखो कई साल के हो गए, बड़े हो गए, उडारू हो गए, और फोन नंबर याद नहीं पाया नहीं, और कड़ियाँ रुल गए तो दिक्कत आ जाएगी। फोन नंबर याद होना चाहिए। मेरा मनपसंद खाना, तो अपना मनपसंद खाना भर दोगे इसमें, छोले भटूरे के खाओ होता मैं के नहीं, अड़ंग बड़ंग खाना भी नहीं चाहिए, घर का बने उड़ा शुद्ध खाना खाना चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ सर। मेरा मनपसंद खेल है, कौन सा खेल खेला करो हो भर दो भाई इसमें। और मेरी खास आदत है, क्या आदत है भाई तारी भाई, वह भर दो जो खेलन की है, पढ़ने की है, या फिर साफ सफाई रखने की है, वह सारी चीज़ आप भर सका इसमें। और मेरे घर का पता भाई, गांव का नाम, गली का नाम, मोहल्ला कौन सा है, राज्य कौन सा, जिला कौन सा, पिन कोड के है, वो सारा बढ़िया पे पूछ के याद होना चाहिए अपने। ले भाई डांक कम डांक हो रहे हैं, खखाटा ठहरे हैं भाई, बालक तो सुपर फास्ट 100 की स्पीड पर चल रही है, 9 पेज पर आ गिर है। अपने घर का चित्र बनाओ और उसका फोटो चिपकाओ, बना लोगे भाई? हाँ जी। घर का चित्र हाथ गला बना लो, पेंसिल गला बना लो, रंगा गला बना लो, या फोटो चिपका दो भाई इस पे। तो मेरा घर ऐसा दिखता है, अपना अपना घर जैसा भी है वो अलग अलग चित्र बनाएंगे भाई। अपने घर के बड़ों से पता करो कि जब वे छोटे थे तो उनके घर में कौन कौन हुआ, कितने सदस्य रहते थे, वे क्या काम करते, वे कौन से त्योहार साथ मनाते थे, उनके समय में किसी त्योहार पर गाया जाने वाला एक गीत याद करो, वह अपनी कक्षा में सुनाओ। ले भाई यू काम था रहा भाई बड़ कोई भाई, अपना तो बढ़िया तो पूछो, अगर भाई दादा दादी पर या घर में कोई भी बड़ा है, बुजुर्ग है, नाना नानी कोई भी, उन तो पूछो भाई पुराने जमाने में किसे घर होया करते, कौन कौन से सदस्य थे, कड़े गए वहीं भाई, कौन कौन जम्या, कौन मरिया भाई, वह के काम कराया करते, कौन कौन से त्यौहार हुए हैं मनाया करते, किस किस खुशी में शामिल होया करता सारा टाबर है, और भाई कोई गीत गात गाया करते, बन्ने तेले जो भी थे वो सारे उसके बारे में पूछो, जानकारी लो और अपनी क्लास में सुनाओ। क्या तुम्हारे किसी पड़ोसी की तुम्हारे माता पिता या आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर मदद करी है? हाँ जी। अपने माता पिता से पूछो कि कब हुआ, कैसे मदद की। तो भाई आस पड़ोस तो देखो यूँ कहा कर भाई भगवान रूस जी, पड़ोसी नहीं रूस है, सबना अच्छा पड़ोसी मिला, और भाई पड़ोसी का तो बहुत सुख हुआ है भाई, एक दूसरे का सुख दुख में कायम आना चाहिए अपन, और पड़ोसी अच्छा होगा तो अपन यूँ चिंता भी को नहीं रहोगी भाई, घर की में कोई खटेबा हो जाए, कोई चोरी का डर नहीं रहा है, सुरक्षा रहेगी, तो अपना विश्वास रहेगा पड़ोसी पर, एक दूसरे तय लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, और वो एक दूसरे का सुख दुख में सीरी रहे, तो अपन आनंद ही आनंद है। तो अपने माता पिता की अगर किसी पड़ोसी ने मदद करी है तो उसके बारे में पता करो, बेरा पाड़ो और अपने कॉपी में लिखो, कर लोगे? हाँ जी। तो भाई बड़को यू था अपना जरोखा कक्षा तीसरी का पाठ 1 मेरे परिवार के बारे में चर्चा थी। किसा का आनंद आया रहा है? बहुत मजा आया सर।
अपने सारी जानकारी अपने जीवन तक परिवार तक संबंधित थी भाई, जोड़ कर देखियो। और अब बोलो बच्चों जय हिंद। जय हिंद। तो भाई साथियों, इस चैनल को हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है जो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, आगे बैंड दियो, ज्ञान का बरोटा है। और फिर गेड़ा मारियो यू पहली तय 5वीं लग का सारा SCRT का सिलेबस, व्याकरण 2 से 30 पहाड़े, और भाई अपना भारत को जान ओलंपियाड प्रतियोगिता, और साथ के साथ में हरियाणा भारत जी के बहुत कुछ ज्ञान का खजाना है रहा। फिर गेड़ा मारियो साथियों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल पर आए। फिर मिलेंगे।